कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वर्षा को आज मैं एक बिरागाना की कहानी सुना रहा हूँ। एक ऐसी बिरागाना जो इतिहास के पन्नों में अमर है। उससे हमें सबक लेना चाहिए और कभी भी उनकी याद को नहीं भूलना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। ध्यान लगाकर पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी बनारस के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मोरोपंत तांबे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक दरबारी थे। माता भागीरथी धार्मिक और सुशिक्षित महिला थीं, लेकिन मनु का बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनकी देखभाल उनके पिता ने की। पेशवा के दरबार में ही मनु का बचपन बीता। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की। उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह हुआ और उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही वीरता, आत्मनिर्भरता और साहस की झलक दिखने लगी। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। इस विवाह के बाद वे झांसी की रानी बन गईं। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का दाम्पत्य जीवन सुखद था, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र के रूप में एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने दामोदर राव को राजा के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। 1857 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए कमान संभाली। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रणनीति और बहादुरी से झांसी को अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त गढ़ बना दिया। 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया और झांसी की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। ये युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना और आधुनिक हथियारों के सामने झांसी की सेना कमजोर पड़ने लगी। जब अंग्रेजों ने झांसी किले पर कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकलकर कालपी की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेजों से युद्ध किया और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। कालपी पहुंचने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र बनाया गया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई प्रेरणा का संचार किया। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर हैं। उनकी वीरता और बलिदान ने न केवल उस समय के स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनका नाम भारतीय महिलाओं के साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और संकल्प के साथ खड़े रहना चाहिए। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मणिकर्णिका मनु के बचपन में ही उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं दिखने लगी थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने मनु को न केवल धार्मिक शिक्षा दी, बल्कि उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी दिलाई। पेशवा के दरबार में रहकर मनु ने तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और मल्ल युद्ध जैसे कला कौशल सीखे। छोटी उम्र में ही उन्होंने उन गुणों को अपनाया जो एक योद्धा के लिए आवश्यक थे। कहा जाता है कि मनु की तलवारबाजी इतनी बेहतरीन थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। उनका घोड़े पर बैठने और दुश्मनों का सामना करने का अंदाज अद्वितीय था। इन सभी कौशलों ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर बनाया। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। झांसी की महारानी बनने के बाद भी लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल और शिक्षा में रुचि बनाए रखी।
उन्होंने झांसी की प्रजा के बीच अपनी गहरी छवि बनाई। वे प्रजाप्रिय रानी थीं और प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन दुखद था। गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस संकट को देखते हुए उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसे दामोदर राव नाम दिया गया। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के बाद झांसी पर अंग्रेजों की नजरें जम गईं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अधिकार हरण की नीति के तहत झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता। अंग्रेजों ने राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झांसी के अधिकार के लिए अपील की, लेकिन उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। इस स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने निर्णय लिया कि वह झांसी को हर कीमत पर बचाएंगी। 1857 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभिक दौर था। इसे सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में झांसी को एक प्रमुख केंद्र बनाया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और झांसी को अंग्रेजों से बचाने का निश्चय किया। रानी ने महिलाओं को भी अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें युद्ध कौशल सिखाया। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं ने रानी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को प्रेरित किया और सभी को यह विश्वास दिलाया कि झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। 1858 में सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और तोपों से हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल अपनी सेना का नेतृत्व किया, बल्कि खुद भी युद्ध के मैदान में उतरी। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा करना शुरू किया, तब रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पर सवार होकर किले से बाहर निकल गईं। ये दृश्य उनकी अदम्य साहस और मातृत्व का प्रतीक बन गया। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। वहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। इसके बाद रानी और उनकी सेना ने ग्वालियर पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ग्वालियर को आजादी का मुख्य केंद्र बनाया गया। हालांकि अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी हमला कर दिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना का सामना किया। वह अद्भुत पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह घायल हो गईं। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी। अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि उनके बलिदान ने पूरे देश को जागरूक किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। उनकी वीरता और संघर्ष भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा बन गए। महारानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं के साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। उनकी वीरता और बलिदान ने न केवल उस समय के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बल्कि आज भी वह महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी बहादुरी को इन शब्दों में अमर कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, आत्मबल और संकल्प के साथ कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में हमेशा अमर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक योद्धा नहीं थी, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और अद्वितीय नेता भी थीं। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने झांसी किले पर हमला किया, तब रानी ने खुद अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और अंग्रेजों को झांसी के भीतर घुसने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी बहादुरी का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब अंग्रेजों ने झांसी के बाहरी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। रानी ने अपनी सेना के साथ रात के अंधेरे में अचानक हमला किया और अंग्रेजों की पंक्ति को तोड़ दिया। उनके साहस और नेतृत्व के कारण अंग्रेजों को झांसी में घुसने के लिए कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में झांसी के लोग उनसे बेहद प्रेम करते थे। वह प्रजा को अपने परिवार की तरह मानती थीं। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए कई सुधार किए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए। युद्ध के समय भी उन्होंने झांसी की महिलाओं को युद्ध कौशल सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब झांसी के पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी उनकी सेना का हिस्सा बन गए। रानी ने अपने राज्य के लोगों में आत्मबल और देशभक्ति की भावना भरी, जिसने झांसी को अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा कर दिया।
झांसी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने वालों में झलकारी बाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखने वाली एक वीर योद्धा थीं। युद्ध के दौरान उन्होंने रानी के रूप में अंग्रेजों के सामने जाकर उनका ध्यान भटकाया ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रूप से किले से बाहर निकल सकें। इसके अलावा तात्या टोपे, राव साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये सहयोग और एकजुटता ही थी जिसने रानी की सेना को मजबूती दी और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयों में सफलता दिलाई। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया, लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिया। रानी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। 17 जून 1858 का दिन भारतीय इतिहास में एक दुखद दिन था। ग्वालियर के कोटा की सराय में जबरदस्त युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया। उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर तलवार चलाते हुए अंग्रेजों के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। हालांकि उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी और वे घायल हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि अंग्रेज उनका शव न छू पाएं। जब उन्हें लगा कि वह अब जीवित नहीं रह पाएंगी, तो उन्होंने अपने घोड़े को अंतिम बार दौड़ाया और अपने कुछ वफादार सैनिकों की मदद से खुद को जला लिया। उनकी इस वीरगति ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि महिलाओं में भी वही साहस और शक्ति है जो किसी योद्धा में होती है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जो योगदान दिया वह अभूतपूर्व था। उनके साहसिक कार्यों की गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान पैदा करती हैं। उनके सम्मान में भारत के कई हिस्सों में स्मारक बनाए गए हैं। झांसी में स्थित रानी महल, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया, आज भी उनकी बहादुरी और संघर्ष का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक वीर योद्धा थीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक भी थीं। उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे युद्ध के मैदान में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं। उनकी प्रेरणा से आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा लेती हैं। वे सिखाती हैं कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस सबसे बड़ा हथियार है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली अध्याय है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए हर कठिनाई को सहन करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना अनिवार्य है। उनका बलिदान हमेशा भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि वे भारत की प्रत्येक महिला और प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका नाम और उनकी गाथा सदियों तक भारतवासियों के दिलों में अमर रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक साधारण महिला के असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। वे एक रानी थीं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक शासक तक सीमित नहीं थी। वे अपने समय की सबसे मजबूत और साहसी योद्धा थीं। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े संगठित प्रयास की आधारशिला बना। उनके बलिदान ने भारत की जनता में एक नई जागरूकता पैदा की। झांसी की रानी ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कौशल और रणनीति के क्षेत्र में अपनी अद्वितीयता साबित की। अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और विशाल सेना के सामने उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। किले की सुरक्षा, झांसी के किले की रक्षा के लिए उन्होंने कई रणनीतिक कदम उठाए। किले की दीवारों को मजबूत कराया गया और तोपों को ऐसी जगहों पर तैनात किया गया जहां से दुश्मनों पर सीधे वार किया जा सके। गुरिल्ला युद्ध, रानी ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ छापामार हमले किए और उन्हें बार बार चौंकाया। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, उन्होंने अपनी सेना को कभी भी निराश नहीं होने दिया। वे सैनिकों के बीच खड़ी होती थीं और उन्हें यह विश्वास दिलाती थीं कि यह लड़ाई धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। जब अंग्रेजों ने झांसी पर पूरी ताकत से हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी निडरता के साथ उनका सामना किया। अंग्रेजों ने किले को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने किले से बाहर निकलने और युद्ध जारी रखने की योजना बनाई। कहा जाता है कि जब झांसी की दीवारें टूटने लगी, तब रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने वफादार घोड़े बादल के साथ किले से बाहर निकल गईं। इस घटना ने उनकी बहादुरी और मातृत्व को एक नया आयाम दिया। ग्वालियर की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1858 में ग्वालियर के मैदान में रानी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का सामना किया। उनकी रणनीति और साहस ने अंग्रेजों को चकित कर दिया। वे अंत तक लड़ती रहीं और दुश्मन के हाथों में न पड़ने का संकल्प लिया।
उनकी अंतिम इच्छा थी कि अंग्रेज उनका शरीर न छू सकें, इसीलिए उनके सैनिकों ने उन्हें घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे ले जाकर अग्नि में विलीन कर दिया। इस तरह उन्होंने मृत्यु में भी अपनी गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जनता की भावना को और प्रबल कर दिया। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। 1857 के विद्रोह को भले ही पूरी सफलता न मिली हो, लेकिन इसने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और प्रतिरोध को जन्म दिया। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक वीरांगना थीं, बल्कि एक आदर्श शासक, कुशल प्रशासक और आदर्श महिला भी थीं। उनके व्यक्तित्व में साहस, करुणा और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दी और हर परिस्थिति में दृढ़ता से खड़ी रहीं। करुणामयी स्वभाव, रानी अपने राज्य के लोगों के प्रति बेहद दयालु थीं। वे हमेशा प्रजा के हित के लिए कार्य करती थीं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहती थीं। न्यायप्रियता, उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी। उनके दरबार में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार था। नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, उन्होंने न केवल खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बनाया। उन्होंने महिलाओं को सेना में शामिल होने और युद्ध कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनकी बहादुरी और संघर्ष ने यह दिखा दिया कि जब तक इंसान के भीतर आत्मविश्वास और साहस है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी कहानी को कविता, साहित्य और लोकगीतों में अमर कर दिया गया। उनकी वीरता का गुणगान करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनके सम्मान में कई स्मारक, संग्रहालय और संस्थान बनाए गए हैं। झांसी में स्थित रानी महल और ग्वालियर का स्मारक उनकी वीरता की याद दिलाते हैं। भारतीय सेना ने भी उनके सम्मान में महिला बटालियन का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका बलिदान और साहस केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे गौरवशाली अध्याय है। उनका जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और साहस का परिचायक है। उन्होंने न केवल अपने राज्य, बल्कि पूरे भारत को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना हर नागरिक का कर्तव्य है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और वे सदैव भारतीय जनता के दिलों में अमर रहेंगी।